हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नेम है अजीबा सुहेल। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स बाय अजीबा। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आगाज़। क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल मेजर ऑफ विच हाइपोटेन्यूस इज़ 5 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज़ 3.2 सेंटीमीटर। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका हाइपोटेन्यूस जो होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा और उसका वन साइड जो होगी 3.2 सेंटीमीटर होगी। ये गिवन है और रिक्वायर्ड क्या है, हमने एक ट्रायंगल बनानी है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो ड्रॉ अ लाइन, हमने एक लाइन खींचनी, यहाँ पे ए बी 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। फिर इनका जो है आपने मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट कैसे लेना है, आपने यहाँ पे इसके सेंटर में आपने सेंटर में नहीं, सॉरी, आपने यहाँ पहले बी पे रख के यहाँ पे आपने लाइन मार्क करनी है। फिर आपने यहीं पे बी पे रख के नीचे एक लाइन मार्क करनी है जो हमने ये ड्रॉ की है, ये वाली। फिर इसके बाद आपने ए पे रखना है, ए पे रख के यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है। फिर इसके बाद यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, आपको ये समझ आ गई हमने कैसे मिड पॉइंट ड्रॉ करना है। इसके बाद इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ए को आपने मिलाना है यहाँ सी से और बी को आपने मिलाना है सी से। ए जो है, ए 3.2 सेंटीमीटर, आपने जितनी 3.2 सेंटीमीटर है उतनी कंपास खोलनी है। और ये स्केल है, स्केल पे आपने उस हिसाब से कंपास खोलनी है 3.2 सेंटीमीटर। ये 3 है, 3.2 सेंटीमीटर, 3 यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा ये मैंने कंपास खोल लिया 3.2 सेंटीमीटर। तो ए पे रख के आपने ये ए पे रखा, ए पे रख के आपने ये लाइन ड्रॉ कर देनी है 3.2 सेंटीमीटर की, ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे ए को इससे मिलाया और बी को भी इससे मिलाया और ये हमारी ट्रायंगल तैयार हो गई है। हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी थी, इसकी ट्रायंगल तैयार हो गई है। अब इसका कंस्ट्रक्शन क्या कहती है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 5 सेंटीमीटर, मतलब एक लाइन सेगमेंट है ए बी, वो 5 सेंटीमीटर है। ड्रॉ राइट बाई सेक्टर ऑफ पी क्यू ऑफ ए बी टू फाइंड एस मिड पॉइंट एम। ड्रॉ अ राइट बाई सेक्टर ऑफ पी क्यू ए बी टू फाइंड द मिड पॉइंट विद एम एज सेंटर एंड रेडियस ए एम ऑफ द बी एम, ए एम ऑफ बी एम। ड्रॉ अ सेमी सर्कल, मतलब कि हमने ये साथ साथ जैसे जैसे मैंने काम किया है वैसे वैसे मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बता दी है कि हमने एक लाइन ड्रॉ की है 5 सेंटीमीटर। फिर हमने राइट बाई सेक्टर ऑफ पी क्यू, ये जो है ये पी और क्यू है, हमने इसका राइट बाई सेक्टर ऑफ पी और क्यू ऑफ ए बी टू फाइंड एज मिड पॉइंट, मतलब पी क्यू हमने ड्रॉ की है एक लाइन सेगमेंट, एक मिड पॉइंट हमने लाइन ड्रॉ की ताकि ए बी का मिड पॉइंट पता चल सके। अब हमें पता है ए बी जो है वो बी एम के इक्वल है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या किया है, इसके बाद हमने विद एम एज सेंटर एंड रेडियस ए एम ऑफ बी एम ड्रॉ अ सेमी सर्कल, मतलब फिर इसके बाद हमने यहाँ पे इस डॉट पे हमने कंपास रख के हमने ए टू बी हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ओके, ए टू बी हमने सेमी सर्कल, इसका ध्यान रखना है कि यहाँ इसको छूते हुए सेमी सर्कल गुजरे। ठीक है, यहाँ से हमने सेमी सर्कल एक ड्रॉ कर दिया है। फिर इसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है कि विद ए एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3.2 कटिंग दिस सेमी सर्कल ऑफ सी, ज्वाइन सी विद ए बी। और ये कह रहा है कि हमने ए बी जो है, ए सी जो था हमने 3.2 हमने ड्रॉ किया है जो सेमी सर्कल को यहाँ कट करता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या कहा, ज्वाइन सी विद ए बी, सी जो है सी को हमने ए बी के साथ मैच कर दिया है। देयरफॉर ए बी सी इज़ अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल विद मेजरमेंट एंगल सी। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल आइसोस्केल विच हुज हाइपोटेन्यूस इज़ 5.2 लॉन्ग, मतलब कि उसका जो ए बी है 5.2 सेंटीमीटर लॉन्ग हो। हमने ए बी जो है 5.2 सेंटीमीटर हमने लेनी है। 5.2 सेंटीमीटर लेने के बाद हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन भी यहाँ सारा बताया जा रहा है
कि 5.2 सेंटीमीटर हमने स्केल की मदद से लिया। फाइंड अ मिड पॉइंट ऑफ एम, इसका मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है, मतलब हमने बी पर रख के कंपास यहाँ पे एक लाइन लगानी है और यहाँ पे एक लाइन लगानी है, और ए पर रख के कंपास हमने यहाँ एक लाइन लगानी है, यहाँ पे जहाँ ये मिड पॉइंट मैच करते हों, और हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। इसका नाम हमने रखा है पी और क्यू। यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये पी है और ये क्यू है, ठीक है। फिर इसका मिड पॉइंट हमें पता चल गया है। इसके बाद हमने क्या करना है, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ एम, हमने मिड पॉइंट एम फाइंड करना है ए बी का। यहाँ पे जहाँ पे ये मिलती हैं उस लाइन में लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो पॉइंट एम का होगा। हमने ये मिड पॉइंट फाइंड कर लिया, हमें पता है कि ए एम जो है वो बराबर होगा बी एम के, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, विद एम एज सेंटर एंड रेडियस ए एम इज इक्वल टू बी एम, जैसे मैंने आपको कहा है, ड्रॉ अ सेमी सर्कल विच इंटरसेक्ट्स द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी। हमने अब क्या करना है, हमने ए एम जो है वो बी एम के इक्वल है, और हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। यहाँ एम पे रख के हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, जो एक सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया है जो सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ज्वाइन ए टू सी एंड बी टू सी, हमने ए को सी से मैच किया, बी को सी से मैच किया, तो ये ए बी सी हमारे पास ट्रायंगल आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कि ये अब 5.4 सेंटीमीटर, मतलब कि ये आपका सर्कल है, जो हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है 5.4 सेंटीमीटर। तो 5.4 सेंटीमीटर हमने लाइन ड्रॉ की है, 5.4 सेंटीमीटर हमने लाइन ड्रॉ की है। फिर इसका मिड पॉइंट लिया है हमने, ए पे रख के ये लाइन लगाई है और ये लाइन लगाई है, और बी पे रख के हमने कंपास के थ्रू ये लाइन लगाई है, फिर ये लाइन लगाई है। मैंने आपको मिड पॉइंट लेना सिखाया भी है कि हमने बी पे रखा और हमने कंपास की ये लाइन लगाई है और ये वाली लाइन लगाई है। फिर हमने ए पे रखा और कंपास की, मेरा हाथ आ रहा है, कंपास की ये वाली लाइन लगाई है और ये वाली लाइन लगाई है। तो ये मिड पॉइंट हमारे पास मिल गया। यहाँ एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है एम के, ए एम बराबर होगा बी एम के, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने कंस्ट्रक्शन करनी है कि टेक आ लाइन ए बी इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, हमने 5.4 सेंटीमीटर हमने ले ली। फिर इसके बाद क्या कह रहा है ये, इसके बाद कह रहा है फाइंड द मिड पॉइंट एम ऑफ ए बी, हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया ए बी का, विद एम सेंटर एंड रेडियस एलिमेंट ए एम इक्वल टू बी एम, हमें ये पता चल गया कि वो इसका सेंटर है, और मेजरमेंट ए एम जो होगी वो बी एम के बराबर होगी। ड्रॉ अ सेमी सर्कल विच इंटरसेक्ट्स द राइट बाइसेक्टर, अब हमने सेमी सर्कल हमने ड्रॉ करना है जो बाइसेक्ट कर रहा है। ज्वाइन ए टू सी और एंड बी टू सी, ए टू सी एंड बी टू सी, यहाँ पे क्या सकते, हाँ, हमने ए को सी से ज्वाइन करना है और बी को सी से ज्वाइन करना है। देन ए बी सी हमारे पास एक ट्रायंगल आ गई। क्वेश्चन नंबर 5, ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गई क्वेश्चन नंबर 3 की। तो अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5, एम्बेनियस केस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब हमने क्या करना है, हमें बताया गया है कि हमारे पास गिवन है ए सी 4.2 सेंटीमीटर, गिवन की आपने हेडिंग लाजमी देनी है, उससे पता चलेगा कि हमारे पास ए बी कितना है, ए बी कितना है, ए सी हम मतलब जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो कितनी कितनी है, इससे हमें पता चल जाएगी। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी 4.2 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो रिक्वायर क्या करना है, हमने एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करनी है। हमने हमारे पास हमारे पास ए बी जो है 5.2 सेंटीमीटर हमें बताया गया है, ए बी 5.2 सेंटीमीटर होगा, और ए बी हमारे पास 5.2 सेंटीमीटर होगा। और इसके अलावा हमारे पास ए सी जो होगा हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर होगा। हमने यहाँ पे रखनी है कंपास और हमने नाप लेना है ए सी का 4.2 सेंटीमीटर, यहाँ पे रखा स्केल, और स्केल का ये है 2, थोड़ी सी हमने कंपास खोल ली,
यहाँ पे, और ये 4.2 सेंटीमीटर हमने ले लिया। तो यहाँ पे हमने रखनी है कंपास इस वेट, यहाँ पे रखनी है हमने कंपास, और यहाँ रख के हमने ये ले लिया पॉइंट 4.2 सेंटीमीटर का। तो हमने एक बड़ी सारी लाइन ड्रॉ करनी है, हमने यहाँ पे भी लगाना है, हमने यहाँ पे भी लगानी है, ठीक है। तो यहाँ 4.2 सेंटीमीटर हमें मिल गई। उसके बाद क्या करना है, हमने एंगल बी में 45 का हमने एंगल बनाना है। उसके लिए हमें 90 का ज़ाविया बनाना पड़ेगा। 90 का ज़ाविया बनाना मैंने आपको सिखाया था। 90 का ज़ाविया फिर देख लें, यहाँ पे ऐसे रखते हैं। तो ये लाइन ड्रॉ की है हमने। तो एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ की थी और एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ की थी। इस लाइन को थोड़ा लंबा कर देंगे, फिर यहाँ पे रख के इसको थोड़ा सा इस तरीके से हम मैच कर देंगे, ठीक है। तो ये लाइन ड्रॉ कर दी है, ये 90 का ज़ाविया है, ठीक है। 90 से 45 का कैसे निकालना है, यहाँ रख के हमने कंपास, हमने इसी यहाँ लाइन ड्रॉ की है, फिर यहाँ रख के हमने कंपास ये लाइन ड्रॉ की है। तो ये 45 डिग्री का ज़ाविया बन गया। इसकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट खींच दी है हमने, ठीक है। तो ये जो है ये इसे आर्क कहते हैं। ये आर्क जो है ये आपको सीधा कट कर रही है 2 पॉइंट्स पे, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, इतना मैंने आपको बता दिया। फिर ज्वाइन AC एंड AC डैश, हमारे पास ABC जो है वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, ठीक है। मेजरमेंट एंगल BC इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 5.0 सेंटीमीटर एंड एट एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इन ABC BC इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। हमें गिवन दिया गया है यहाँ पे, वेट, ये हमें गिवन दिया गया है इन ABC ट्रायंगल BC इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, BC जो है 2.5 सेंटीमीटर होगी, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो टू कंस्ट्रक्ट ABC मतलब कि ABC हमारे पास है, BC इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 5.0 सेंटीमीटर और A इक्वल टू 30 डिग्री। और कंस्ट्रक्ट करनी है, रिक्वायर्ड क्या है, हमने कंस्ट्रक्ट ABC बनानी है। तो अब क्या करेंगे, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये हमने ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद टेक ये एट द एंड ऑफ द A ऑफ AB एंड द एंड ऑफ AB मेक मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू 30। अब मेजरमेंट एंगल हमने इसको ज़ाविया मान के, हमने एंगल मान के हमने यहाँ पे 30 का ज़ाविया बनाया है, 30 का एंगल बनाया है। कैसे, ये देखें 30 का एंगल कैसे बनाया हमने यहाँ पे रख के, ठीक है। फिर इस तरह हमने 30 का ज़ाविया बनाया। एक बार हमने कंपास ली यहाँ पे और उसे ऊपर ले गए, और एक बार हमने कंपास ली यहाँ से, तो वो लगी है ये छोटी इधर वाली, वो आ गई यहाँ पे। तो इसका हमने ज़ाविया बना दिया है 30 का। और यहाँ पे स्केल करके हमें कहा गया था कि 2.5 का आपने अर्क खींचनी है, ये अर्क होती है। तो 2.5 सेंटीमीटर की अर्क लेनी है, इनको मैच किया और इसको मैच किया, इन दोनों को ये एक ट्रायंगल बन गई। तो इसकी कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें, ट्रैक AB 5 सेंटीमीटर हमने लिया एट द एंड ऑफ AB, मेक एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री विद B एज सेंटर एंड रेडियस 2.5, ड्रॉ एन आर्क ऑफ टचेस AX एट द पॉइंट C, ज्वाइन BC को हमने ज्वाइन कर दिया, और ABC जो है ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। मेजरमेंट BC। अब अगला पॉइंट मेजरमेंट BC। स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, अब हमने मेजरमेंट BC जो होगी 5 सेंटीमीटर, AC 3.5 सेंटीमीटर और मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल टू 60 होगा। ये गिवन में आ जाएगा। रिक्वायर्ड क्या करनी है, हमने एक ABC हमें ट्रायंगल बनानी है। इसके बाद यहाँ पे हमने
इसके बाद हमने एक ट्रायंगल बनानी है। उन्होंने कहा था कि BC जो होगी 5 सेंटीमीटर होगी और एंगल B जो होगा 60 डिग्री का होगा। तो अब हाँ, अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे 60 का ज़ाविया कैसे बना है तो मैं आपको बताती हूँ। 60 का ज़ाविया बनाना आता है स्टूडेंट्स आपको? आई होप सो आपको आता ही होगा। वेट, यहाँ पे हमने स्केल रखा, स्केल से हमने लाइन लगाई 5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे हमने कंपास रखी, ये कंपास रख दी, ठीक है। कंपास से हमने लाइन ड्रॉ की है। फिर इसके बाद लाइन ड्रॉ करने के बाद सर्कल ड्रॉ किया है, ऐसे में सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे एक निशान लगाया है और यहाँ से हमने 60 का ज़ाविया निकाल दिया। ये क्रॉस बन रहा है ना, क्रॉस के अंदर से निकालना है बिल्कुल 60 का ज़ाविया। इसके बाद अब उन्होंने कहा था सी कितना हो। सी उन्होंने कहा था, यहाँ इसे पढ़ लेते हैं। BC हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। मेजरमेंट एंगल B ऑफ BC मेक मेजरमेंट एंगल B 60 डिग्री का विद C एज सेंटर एंड रेडियस 3.5 ड्रॉ एन अर्क। हमने C से हमने 3.5 ये स्केल से नाप लेना है। 3.5 कितना होता है, यहाँ से लेके ये 3.5 हमने C से नाप लेना है कि हमने 3.5 की ये हमने अर्क लगाई है। थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया है, 3.5 की हमने अर्क लगाई है। तो अगर हम गौर से देखें ये लाइन और ये लाइन तो मैच ही नहीं कर रही, तो ये ट्रायंगल इम्पॉसिबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।